नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी टॉपिक है और गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक शुरू हो चुका है और आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस, जीडी, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाली है। तो दोस्तों, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी की। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं कि जब भी हम लोग एग्ज़ाम दें तो हम लोग सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टोक्यो गेम्स का पैरालंपिक से संबंधित ऑल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आइए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी। 16वां संस्करण आयोजित हो रहा है और ये शुरू हो चुका है। कब से होगा दोस्तों? तो ये शुरू हुआ है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक होगा। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण है हुआ। देखिए दोस्तों, 2020 में टोक्यो पैरालंपिक नहीं हो पाया, इसका कारण है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में 2020 शुरुआत में कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी। उसके चलते दोस्तों ना ही ओलंपिक हो पाया ना ही पैरालंपिक हो पाया। तो उसका संस्करण 21 में कंडक्ट कराई जा रही है। अगर आपके एग्जाम में 20 पूछे या 21 पूछे, दोनों का मतलब सेम ही है। अब दोस्तों यहाँ पर पिछला गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। हर साल 4 साल के बाद होता है, तो 4 साल 16 के बाद 20 आएगा, जो कि 20 में नहीं हो पाया और वही संस्करण 21 में हो रहा है। ठीक है, अगला गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक है? जी हाँ दोस्तों, हमने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा। तो दोस्तों आप लोग डेली का न्यूज़ भी देख सकते हो, शुरू हो चुका है 24 अगस्त से ही और 5 सितंबर तक चलेगा। जो भी अपडेट आएगा सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, जापान। जापान में, टोक्यो की राजधानी जापान में हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी, तो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन जापान के सम्राट नारुहितो ने किया। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, टोक्यो गेम्स कैलेंडर ओलंपिक 2021 की मसालधारी नाओमी ओसाका है, वही पैरालंपिक की मसालधारी सुनसिके उदिका, करीन मोरिसिकी और यू कामिजी है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी गेम्स कैलेंडर ओलंपिक हुआ था उसका मसालधारी नाओमी ओसाका है और पैरालंपिक का मसालधारी सुनसिके उचिदा, करीन मोरिसाकी और यू कामिजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो यानी जापान पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को शुभंकर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, सोमाइटी है। सोमाइटी है जो पैरालंपिक हो रहा है, इसका शुभंकर सोमाइटी है। और कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसका शुभंकर मिरातोवा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैरालंपिक का होगा सोमाइटी और केवल ओलंपिक का होगा मिरातोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह है, जो स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी भी है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो गेम्स कैलेंडर पैरालंपिक 2021 में
कितने देश शामिल हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम व्यू से स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। VVI क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 163 देश ने भाग लिया है इस बार 2021 की ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ है? किस शहर में हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है, अभी भी हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर देखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का खेल आयोजित हुआ है। पहली बार 1964 में और दूसरी बार 2021, यानी 20 या 21, जो भी आपके एग्जाम में होगा दोनों सही होगा, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर, और जापान में कुल 3 बार पैरालंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1964 और 2020 और 1 बार शीतकालीन पैरालंपिक 1998 का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों 3 बार हुआ है पैरालंपिक, मगर दोस्तों यहाँ पर शीतकालीन अलग होता है और ग्रीष्मकालीन अलग होता है। तो ग्रीष्मकालीन 2 बार और शीतकालीन 1 बार हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का खेल का आयोजन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में। 1960 में पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का खेल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में जान लीजिए। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का खेल का आयोजन 1960 रोम इटली में हुआ था। पहला शीतकालीन पैरालंपिक का खेल का आयोजन 1976 में ओरोस्कोल्डविक स्वीडन में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्मकालीन पहला हुआ था इटली रोम में और शीतकालीन हुआ था ओरोस्कोल्डविक स्वीडन में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दी गई है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI है ग्रुप डी और SSC GD के लिए। दोस्तों यहाँ पर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 54 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए अभी टोक्यो पैरालंपिक खेल शुरू हुआ है, अभी उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेगा। तब तक दोस्तों हम लोग यहाँ पर उसके बारे में कुछ जान लिए, मगर कौन सा देश कितना मेडल जीतेगा और भारत के खिलाड़ी कितना मेडल जीतेंगे, ये तो आपको पूरा खेल समाप्त होने के बाद ही मालूम चलेगा। तब तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 ने अभी समाप्त हुआ है, तो इसके बारे में सारी क्वेश्चन बन चुका है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक VVI है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, अमेरिका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 हो या 21 हो, दोनों सही है, क्योंकि 2020 का आयोजन ही 2021 में कराई गई, 2020 में कोरोना के चलते नहीं हो पाया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर देख लीजिए, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, इनमें से 49 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर चीन ने 88 पदक जीते हैं, इसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान पर जापान ने टोटल पदक यहाँ पर 58 पदक जीते हैं, और इसमें गोल्ड है 27, सिल्वर है 14 और यहाँ पर ब्रॉन्ज है 17। अब दोस्तों यहाँ पर वही भारत की बात करें तो भारत ने टोटल 7 ही पदक जीत पाए, इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 48वें स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका, सेकेंड स्थान पर चीन और थर्ड स्थान पर जापान। और भारत की बात करें तो 48 पर 48 स्थान पर भारत की स्थिति है। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 7 पदक जीते। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं और भारत 48वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? दोस्तों ओलंपिक लोगों में कुछ इस प्रकार का छल्ले होते हैं और टोटल छल्ले
5 होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं। और इसके बारे में जान लीजिए 5 छल्ले क्यों होते हैं और किस किस रंग के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 5 छल्ले होते हैं और ये महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग का छल्ले होते हैं। नीला रंग यूरोप है, काला रंग अफ्रीका, लाल रंग अमेरिका है, पीला रंग एशिया है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत देश किस एशिया में रहता है, इसका छल्ला क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। तो आज की डेट में तोड़ मोड़ कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग हर तरीके से तैयार रहिए क्वेश्चन से लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? दोस्तों, यहाँ पर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी। 32वां संस्करण आयोजित हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, टोक्यो जापान में। 2021 में होने वाला जो हुआ है वो 2020 में होने वाला था, जो कि नहीं हो पाया, और 21 में हुआ है जो टोक्यो जापान में हुआ है। इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 2021 में पहले जापान में 1964 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में हुआ था और इस ओलंपिक खेल का शुभंकर पेंथेरा विनिसिकस है। और दोस्तों, यहाँ पर अगला इसके बारे में जानिए। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो क्या थी थीम दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, वर्ड्स वी शेयर। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वी शेयर। वर्ल्ड विल शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो यानी जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? क्या है शुभंकर? तो दोस्तों, यहाँ पर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, मिराइटोवा। मिराइटोवा होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 119 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो यानी जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 23 जुलाई से 8 अगस्त। यानी जो अभी का जो पैरालंपिक शुरू हुआ है ये 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। और ये ओलंपिक कब तक हुआ दोस्तों? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त। ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब 3-4 महीने बाद आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो कन्फ्यूजन बनेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस डेली करते रहिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो यानी जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ए और बी, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सी। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2021 का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया पहलवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था, और 2012 में लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। तो दोस्तों, पहली बार महिला कब ओलंपिक में खेली थी? तो 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में पहली बार खेली थी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एथलीट के रूप में कब खेली? तो 2012 में खेली महिलाओं। और दोस्तों, यहाँ पे एक और देखिए बात, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ था।
तो दोस्तों 776 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में हुआ था पहली बार, में आयोजित हुए थे। इसका इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, एथेंस ग्रीस में हुआ दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1914 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। 1924 से, सॉरी मिस्टेक है, 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। और सिर्फ एक बार 1900 ईस्वी में क्रिकेटर को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिकेट को कब ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो सिर्फ एक बार किया गया था 1900 ईस्वी में, और वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया दोस्तों, ये शुरू से नहीं है, ये बाद में शुभंकर शामिल किया गया है। और कब किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, 1972 में। शुभंकर को इस परंपरा 1972 से शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय हर एग्जाम में दोस्तों एक बार जरूर देखने को मिलता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये VBI क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम व्यू से, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है। अब यहाँ पर आधिकारिक भाषा बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी। उपयुक्त ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी भी है और फ्रेंच भी है, दोनों आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश कितना है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कितने सदस्य भाग ले सकते हैं, कितने सदस्य मेंबर वहाँ इस संगठन में है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 105 सदस्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी है, ये आपके एग्जाम व्यू से स्पेशल क्वेश्चन है। और पैरा ओलंपिक में कितना मेडल कौन सा देश जीतेगा, ये समापन के दिन वीडियो आ जाएगा आपके पास। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।